प्राजापत्य पुरुष चरु लेकर के प्रकट हुआ। लोगों ने देखा अग्निकुंड से एक देवता प्रकट हुए दिव्य, और हाथ में एक सोने का पात्र, दिव्य पायस संपूर्णाम पात्रीम पत्नीमिव प्रियाम तप्त जाम्बूनदमयीं राजतांत परिच्छदाम। तप्त जाम्बूनदमयीं, तपे हुए सोने से निर्मित सुंदर पात्र में चरु को लेकर अग्नि देवता प्रकट हुए। राजतांत परिच्छदाम, सोने के पात्र में खीर और चांदी के पात्र से ढका हुआ। अग्नि देवता पात्र लेकर के प्रकट हुए। अग्नि देवता ने वो पात्र राजा दशरथ को दिया और कहा, राजन इदं तु नृपसार्दूल पायसम देव निर्मितम। ये पायस दूध, चीनी और चावल और मेवा से नहीं बना। तब बोले इदं तु नृपसार्दूल पायसम देव निर्मितम। ये देव निर्मित पायस है। देव निर्मितम का मतलब देवाधिदेव भगवान स्वयं पायस बन गए हैं। ये पायस भगवान का स्वरूप है। लो, इसे अपनी पत्नियों को दे दो। प्रजाकरम गृहाणत्वम, ये तुम्हें पुत्र देगा, ये पुत्र प्राप्ति कराएगा जिस कार्य के लिए तुमने ये यज्ञ किया है। अग्नि देवता ने वो पायस दशरथ जी को दिया और दशरथ जी महाराज ने वो पायस अपनी तीनों रानियों को बांट दिया। कैसे बांटा? बोले बांटने का क्रम ये था कि आधा पायस कौशल्या जी को दे दिया। धर्म कार्य में जिस क्रम से पत्नी होती हैं उसी क्रम से उन पत्नियों का अधिकार होता है। बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। धर्म में इसकी व्यवस्था है। सबसे बड़ी पत्नी महारानी कौशल्या, इसलिए पहले कौशल्या जी को दिया और उनको आधा दिया। और जो आधा पायस बचा उसका 2 हिस्सा किया। एक हिस्सा सुमित्रा जी को दे दिया क्योंकि द्वितीय पत्नी सुमित्रा है और तीसरी पत्नी महारानी कैकेयी है। तीसरा हिस्सा जब देने चले तो उसका 2 हिस्सा किया। एक हिस्सा कैकेयी जी को दे दिया और एक हिस्सा जो बचा उसको फिर सुमित्रा जी को दे दिया। समझ गए? नहीं समझे तो ऐसे समझो। 16 आने 4 पायस था। 16 आना पायस, तो 16 आने में से 8 आना कौशल्या जी को दे दिया। 8 आना जो बचा उसका 2 हिस्सा किया, 4 आना 4 आना सुमित्रा जी को दे दिया। अब 4 आना जब बचा तो फिर उसका 2 हिस्सा किया, 2 आना 1 आना, मैंने 2 आना 1 हिस्सा कैकेयी जी को दे दिया और जो 2 आना बचा था वो फिर सुमित्रा जी को दे दिया। अब आप इसी से अंदाजा लगा लो। तीनों रानियां अंतर्वतनी हुई और 4 रूपों में भगवान उनके गर्भ में आए। 8 आने पायस से राम जी, 4 आने पायस से लक्ष्मण जी और 2 आने पायस से शत्रुघ्न जी और 2 आने पायस से भरत जी। इस प्रकार का सुंदर वितरण हुआ और उस पायस के भक्षण से तीनों रानियां अंतर्वतनी हुई, गर्भ को धारण किया।